गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे मन पर हावी होने वाली दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सुमिरन में हमेशा बाधा डालती हैं। मन तो हमारा चंचल प्रकृति का होता ही है, बुद्धि ही उसको कंट्रोल करती है। लेकिन गुरु प्यारे साध संगत जी, ऐसी दो चीज़ें जो हमारे मन और बुद्धि दोनों को परेशान कर देती हैं, मन को इतना विचलित कर देती है कि बुद्धि के लिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ब्राह्मण की। एक गांव में द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब था, ना उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही कुछ खाने को था। ब्राह्मण भीख मांगकर अपना गुजारा जैसे तैसे कर रहे थे। उनकी गरीबी को देख के एक जो आदमी थे, उनको दया आ गई उन पर। उन्होंने द्रोण को बैलों का एक जोड़ा दान में दे दिया। काफ़ी अमीर थे वो, तो उन्होंने उनको वो दान में दे दिया। बैलों को गौधन मानकर ब्राह्मण द्रोण उनकी सेवा पूरी लगन के साथ करने लगे। उन्हें बैलों से इतना प्यार था कि वो खुद कम खाते थे, लेकिन बैलों को भरपेट खिलाते थे। ब्राह्मण की सेवा पाने के बाद दोनों बैल तंदुरुस्त हो गए। एक दिन हट्टे कट्टे बैलों पर चोर की नजर पड़ गई। बैलों को देखते ही चोर ने मन ही मन बैलों को चुराने की योजना बना ली। योजना बनाने के बाद रात होते ही चोर ब्राह्मण के घर बैल चुराने के इरादे से निकल गया। कुछ दूर चलते ही चोर का सामना एक भयानक राक्षस से हुआ। राक्षस ने चोर से पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं ब्राह्मण के घर बैल की चोरी करने जा रहा हूँ। चोर की बात सुनकर राक्षस बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ, मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख को शांत कर लूँगा और तुम उसके बैल ले जाना। चोर के मन में हुआ कि रास्ते के लिए चलो एक साथी भी हो जाएगा, तो इसे साथ ले जाने में कोई बुराई नहीं है। ये सोचकर चोर अपने साथ राक्षस को ब्राह्मण के घर ले चला। ब्राह्मण के घर पहुंचकर राक्षस बोला, देख चोर, एक बात सुन, पहले मैं ब्राह्मण को खा लेता हूँ, उसके बाद तुम बैल चुरा लेना। क्योंकि जब ब्राह्मण को मैं खा लूँगा तो ना तो कोई उनको बचाने के लिए, बैल को बचाने के लिए कोई बचेगा, और तू बड़े आराम से चोरी कर पाएगा। चोर ने कहा, नहीं नहीं, पहले मैं बैल चुराऊंगा, उसके बाद तुम ब्राह्मण को खाना। अगर तुम्हारे आक्रमण से ब्राह्मण जाग गया तो मैं बैल कैसे चुरा पाऊंगा? फिर राक्षस बोला, जब तुम बैल खा लोगे, बैल को खो लोगे, तो उसकी आवाज़ से भी तो ब्राह्मण जागकर अपनी रक्षा कर सकता है ना। मैं इस चक्कर में भूखा रह जाऊंगा। राक्षस और चोर इसी तरह से बहस करने लगे। एक दूसरे की बात मानने को उनमें से कोई तैयार ही नहीं था। उसी बीच राक्षस और चोर की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण को जागा देखकर जल्दी से चोर बोला, हे ब्राह्मण, देखो ये राक्षस आपको खाने आया है, लेकिन मैंने इससे आपको बचा लिया। इसने कई बार आपको खाने की कोशिश भी की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। चोर की बात सुनकर राक्षस ने भी तुरंत कहा, नहीं ब्राह्मण, मैं आपको खाने नहीं बल्कि आपके बैलों की रक्षा करने आया था। ये चोर आपके बैल चुराने आया था। दोनों की बात सुनकर ब्राह्मण को शक हो गया। खतरे को भांपते हुए ब्राह्मण ने फटाफट डंडा उठाया और दोनों को भगा दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमेशा परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण ने किया, उसे चोर व राक्षस की बात सुनने के बाद अपनी आत्मरक्षा के लिए डंडा उठा लिया, जो उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल सही था।
मैंने इस साकी की शुरुआत में आपसे कहा कि मन पर हावी होने वाली दो चीज़ें, तो मन पर हावी होने वाली दो चीज़ें ऐसे ही मन पर हावी होती हैं। एक चोर, यानी कि ऐसे विचार हमारी बुद्धि पर भी अटैक करते हैं। मैंने आपको बताया कि मन और बुद्धि दोनों पर हावी हो जाते हैं। तो ऐसे विचार जो हमारी शांति को चुरा लें, हमारी शांति को भंग कर दें, ऐसे विचारों के लिए हमें झट से डंडा उठा लेना चाहिए, जैसे ब्राह्मण ने उठाया। जब भी आपके मन में ऐसे विचार आए जिनसे आपकी शांति भंग हो रही हो, चाहे ऐसे विचार देखो किसी के भी थ्रू आ सकते हैं, आपके आसपास रहने वाले लोगों के थ्रू जो आपकी शांति में आग लगाना चाहते हैं। आपके पास बहुत कुछ कम संसाधन होंगे, लेकिन आपके घर में शांति होगी ना, इंसान आपकी शांति को देख के चिढ़ जाएगा, क्योंकि शांति ही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग लाखों जतन कर लेते हैं, लेकिन ये हर एक किसी को नसीब नहीं होती है। तो ऐसे लोग या ऐसे विचार जो आपके जीवन में आपकी शांति को भंग करने की कोशिश करें, उनके लिए झट से डंडा उठा लो। चाहे वो आपके एक्शंस का डंडा हो, यानी कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है या आपसे उम्र में बड़ा है या आप नहीं चाहते, क्योंकि हम लोगों के लिए डंडा नहीं उठा सकते, सीधी सी बात है, हम वैसा डंडा नहीं उठा सकते, लेकिन हम अपने मन में ऐसा डंडा उठा सकते हैं अपने विचारों का। अपने विचारों को इतना मजबूत कर लें कि हमारी शांति को कोई चुरा ही ना सके। आप उनकी बातों का असर खुद पर पड़ने ही ना दें, तो अपनी सोच का एक ऐसा डंडा बना ले, अंदर अपने विचारों का एक ऐसा डंडा मजबूत बना ले कि जब भी कोई आपकी शांति को भंग करने के लिए आपकी तरफ बढ़े, आपके मन की शांति को, आपकी बुद्धि की शांति को भंग करने के लिए उठे, तो अपने मन में ऐसा डंडा उठा लो कि बस उसे मज़ा चखा दो उन विचारों को कि कैसे तू मेरी बुद्धि और मेरे मन पर हावी होगा, मैं तुझे हावी नहीं होने दूंगा। और वो डंडा किस चीज़ का है? सुमिरन का। सुमिरन में भी ध्यान नहीं लगता। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हमारे साथ कोई चीज़ बुरी हो जाती है, हमारी शांति भंग हो जाती है, सुमिरन में ध्यान नहीं लगता, लेकिन यही प्रैक्टिस करनी है हमें। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को बार बार एक चीज़ समझाई जाती है, अभ्यास कराई जाती है, कोई पेट से बच्चा तो सीख कर नहीं आता, लेकिन बार बार अभ्यास करने से उसको वो चीज़ आ जाती है। उसी तरीके से हमें भी, हमारा अगर मन इस तरीके से सुमिरन से भटक रहा है, अगर शांति भंग भी हो गई है आपकी, तो भी उसमें ये याद रखिए कि सुमिरन ही आपको बाहर लेके आएगा। बार बार सुमिरन कीजिए, बुरे ख्याल आए फिर सुमिरन कीजिए, फिर खींच लो अपने मन को, फिर बुरे ख्याल आए फिर सुमिरन। इसी तरीके से शांत मन में भी करना चाहिए कि सुमिरन इतना मजबूत कर लो कि आपकी शांति को कोई हिला ही ना सके। साधु और सन्यासी क्यों इतने शांत हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने इतना सुमिरन किया होता है ना, इतना सुमिरन करते हैं कि मन बिल्कुल शांत हो जाता है। किसी की बात अगर गुस्से वाली भी होती है ना, तो उनको गुस्सा आता ही नहीं, उनको हंसी आती है। तो उन्होंने वो सुमिरन का डंडा और ऐसे विचारों का डंडा अपने जहन में खड़ा कर लिया है कि कोई भी उनकी शांति को भंग नहीं कर सकता। दूसरा राक्षस। इस साखी में एक राक्षस है जो ब्राह्मण को खाने आया था। अब वो राक्षस क्या है हमारे जीवन में? बुरे विचार। बुरे विचार हमें खा जाते हैं, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को, हमारे आसपास के लोगों को, हमारे आने वाले जन्मों को, सबको खा जाते हैं। हमारे पुण्य कर्मों को खा जाते हैं। तो हमें उन बुरे विचारों के लिए भी सटैक से एक डंडा तैयार करके रखना है कि कोई भी बुरा विचार एक आपके दिमाग में आ रहा है, फटाफट से वो डंडा उठा लिया और उस बुरे विचार की पिटाई कर दी मन मन में। ऐसी पिटाई करी कि वो बुरा विचार आए ही ना मन में। और इन दोनों चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है, चोर और राक्षस से, कि आप अपने सुमिरन को स्ट्रॉन्ग बनाते जाएं। बुरे विचार आएंगे, ये मन तो चंचल है, हमारे मन में बुरे विचार आएंगे,
लेकिन हमें क्या करना है? सुमिरन करना है, बार बार करना है। मन हटे फिर करो, मन हटे फिर करो, फिर करो, फिर करो। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, बार बार करते रहो। एक घड़ी ऐसी आएगी ना तो आपके मन में बुरे विचार आ सकेंगे जो आपके जन्म को खराब करे, और ना ही ऐसे लोगों का, ऐसे वातावरण का, ऐसे विचारों का आप पर कोई असर पड़ेगा जो आपकी शांति भंग करना चाहे। आपकी शांति स्टेबल हो जाएगी, हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। और जिस दिन शांति आ गई ना, उस दिन समझ लो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। शांति से बड़ी दौलत कोई नहीं है इस दुनिया में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।